नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका रिपब्लिक भारत पर। इबिक्स के स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुजाता और बड़ी खबर पर लगातार हमारी निगाह बनी हुई है। ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे लगातार दूसरे दिन भी जारी है। 1 घंटे का समय बीत चुका है। आज 8 बजे फिर एक बार सर्वे शुरू हुआ है। 1 घंटे का वक्त देखिए बीता है, 9 बज चुके हैं। 1 घंटे से वहां पर सर्वे किया जा रहा है। 1 घंटे में वहां पर जहां नमाज वाली जगह है वहां पर सर्वे किया जा रहा है। कमरों का भी सर्वे होगा। अभी इस वक्त परिसर में सर्वे टीम मौजूद है। ज्ञानवापी के बाहर सुरक्षा भी बहुत ज्यादा कड़ी और ज्यादा पुख्ता की गई। आज दूसरा दिन है। कल 4 घंटों तक 8 बजे से लेकर 12 बजे तक सर्वे किया गया था और आज भी 8 बजे से 12 बजे का वक्त है। जी हाँ, तो कोर्ट के आदेश के बाद दूसरे दिन भी सर्वे जारी है। परिसर में इस वक्त सर्वे की टीम मौजूद है, कमिश्नर मौजूद हैं जो कोर्ट की तरफ से तय किए गए हैं। ज्ञानवापी के बाहर कड़ी सुरक्षा है ताकि किसी तरह से बाधा उत्पन्न ना हो इस काम में। 17 मई तक रिपोर्ट सौंपनी है इस कमीशन को अपनी। और जांच इस बात की हो रही है कि जो हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां अभी ज्ञानवापी मस्जिद है वहां दरअसल मंदिर हुआ करता था, तो उसकी हकीकत क्या है, उससे जुड़े हुए सबूत क्या अंदर वाकई मौजूद है जैसा कि दावा किया जा रहा है। तमाम तरह की तस्वीरें और मैप्स दिखाकर इसी की जांच करने के लिए इस सर्वे के आदेश दिए गए हैं जो इस वक्त दूसरे दिन भी लगातार जारी है। आज भी देखिए वीडियोग्राफी पूरे के पूरे सर्वे की जाएगी। जो जिस जगह पर सर्वे की टीम मौजूद है, बरामदा है, छत, गुंबद, ये सारे वो इलाके देखिए बताए जा रहे हैं जहां पर सर्वे जो है वो आज किया जाना है। और बाकायदा सीढ़ियां वहां पर मंगाई गई, बताया गया। वादी प्रतिवादी पक्ष जो है और जो एडवोकेट्स हैं वो वहां पर मौजूद है। पूरी की पूरी टीम के मौजूदगी में ये सर्वे जो है वो फिलहाल जारी है। तो सर्वे लगातार चल रहा है और इस बीच आपको बता दें बड़ी खबर यह है कि पुलिस कमिश्नर मौके पर मौजूद हैं। सर्वे का काम समय से चल रहा है। उन्होंने कहा है कि समय के हिसाब से सब कुछ हो रहा है। श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही है क्योंकि एक तरफ जो भक्त हैं, जो श्रद्धालुगण हैं वो आ रहे हैं बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने, भी उनको किसी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ रहा है। और पुलिस कमिश्नर कह रहे हैं कि सर्वे का काम भी सुचारू रूप से चल रहा है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम है और भक्तों को भी कोई परेशानी नहीं हो रही। कमिश्नर देखिए वहाँ मौके पर मौजूद है। उनका ये कहना है कि आज थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है, सारी चीजों को, सुरक्षा को और कड़ा कर दिया गया है। देखिए मैम, बस ये मैं बताना चाहता हूँ कि माननीय न्यायालय का जो आदेश है उस आदेश का हम लोगों ने अक्षराक्षर पालन कराने के लिए मुकम्मल सुरक्षा की व्यवस्था कराई। जितने भी स्टेक होल्डर्स थे उनके साथ कई चक्रों की वार्ता हम लोगों ने की, जिसकी वजह से एक कंसेंसस आया और जो कमीशन की कार्रवाई है वो कार्रवाई एक आदर्श माहौल में बहुत अच्छी तरीके से संपादित हो रही है। सर, वाराणसी के लोगों से कोऑपरेशन मिला? जी, मैं काशी के लोगों का विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन लोगों ने हम लोगों की अपील पर हम लोगों को पूरा सहयोग दिया है। इसके लिए मैं हृदय की गहराई से काशी वासियों को धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। तो आप सुन रहे थे कमिश्नर को, उन्होंने बताया कि किस तरह से सर्वे किया गया। हमारे सहयोगी जिस तरह से बता रहे थे कि सर्वे का 50% काम पूरा हो चुका है। अगर 50% या 50 से 60% काम पूरा हुआ, क्योंकि कुछ याचिकाकर्ताओं का कल कहना था 40% काम हुआ, कुछ का कहना था कि 50% काम पूरा हुआ, लेकिन आज बाकी का काम पूरा हो जाएगा। सवाल यह है कि आखिर आज सर्वे कहां होगा। कहा जा रहा है आज सर्वे मस्जिद परिसर में होगा जो पहली मंजिल पर है ज्ञानवापी, उस परिसर में आज सर्वे होगा। आपको बताऊं 1777-80 के दौरान अहिल्याबाई होलकर ने जो मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था और ग्वालियर की जो रानी थी उन्होंने ये इस मंडप को, ज्ञानवापी जो मंडप है, इसे बनाया था। दावा ये किया जाता है कि ज्ञानवापी मंडप जो है उसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया, मस्जिद परिसर में, ये दावा है। अब उसमें क्या बचा हुआ है, कौन सी चीजें बची हुई हैं, अगर दावा यह है कि उसे मस्जिद में बदला गया तो वहां आखिर किस तरह के अवशेष मिलेंगे, कौन सी आकृति वहां बनी हुई है, क्या वो खंबे अभी भी बने हुए हैं, अगर उसे ज्ञानकूप मंडप में तब्दील किया गया था, ये सारी चीजें बड़ी हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि कहा जाता है, दावा ये किया जाता है कि अब से 30 साल पहले तक खुद जो व्यास जी हैं, जो काशी विश्वनाथ के महंत हुआ करते थे, वो खुद जाया करते थे, उनका खुद कमरा हुआ करता था, यह भी दावा किया जाता है। और
जो तहखाने खोले गए हैं, ये तहखाने 30 साल पहले आखिरी बार खोले गए थे। उसके बाद कल इन तहखानों को खोला गया। बाबरी विध्वंस के बाद इन तहखानों को बंद कर दिया था। यहाँ के जो जिला अधिकारी थे डीएम सुरेश चंद्र, उनके जरिए इसे बंद कर दिया गया था उस दौरान। तब से ये बंद थे, तब से अब इन्हें खोला गया है। और आपको बताऊं, अभी जो सर्वे है उसकी शुरुआत 8 बजे हुई। लगभग 1 घंटे का वक्त बीत चुका है। कितनी और देर सर्वे चलेगा, क्योंकि यहाँ से जो स्पेशल कमिश्नर गए थे उन्होंने कहा था कि आज शायद जल्दी सर्वे खत्म हो सकता है। हमारे साथ अनामिका भी लगातार बनी हुई है। अनामिका, कुछ बता रही है अनामिका? बिल्कुल सोहेल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि ज्ञान वापी को लेकर विवाद क्या है, कब से शुरू हुआ था और अब जो सर्वे शुरू हुआ है उस सर्वे के बीच तस्वीर लगातार यहाँ की मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि पुलिस फोर्स धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ाई जा रही है। देखिए, अभी जगह जगह पर मैंने बताया था कि 2 या 3 की संख्या में पुलिस फोर्स थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये फोर्स बढ़ाई जा रही है। हर जगह पर कहीं 4, कहीं 5, कहीं 10 ऐसे पुलिसकर्मी अलग अलग जगहों पर तैनात किए गए हैं। और वो जो बैरिकेडिंग लगातार यहाँ पर दिखा रहे हैं हम, जहाँ से अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पर भी अभी पुलिस फोर्स बढ़ाई गई है। और बड़ी संख्या में कुछ देर पहले गाड़ियों में भरकर पुलिसकर्मी आए हैं और अभी जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं प्रॉपर उनकी चेकिंग भी की जा रही है। देखिए उमेश, दिखाइएगा तस्वीर कि कैसे जगह जगह पर निगरानी रखी जा रही है, हाथ में बंदूक लेकर ये बताने की कोशिश कि अगर कहीं किसी ने व्यवस्था खराब करने की कोशिश की तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और पीछे की तरफ तस्वीर दिखाइएगा उमेश एक बार, कि पीछे भी बड़ी संख्या में कैसे पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। मैं दरअसल तस्वीर यहाँ की सुरक्षा की दिखाना चाह रही थी कि कैसे यहाँ पर धीरे धीरे सुरक्षा और बढ़ाई जा रही है। और अब से कुछ देर पहले जो बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर लाइन में लगे हुए थे, अब वो भी यहाँ नहीं दिख रहे हैं। अब धीरे धीरे बहुत कम संख्या में कुछ ही लोगों को जो वीआईपी गेट से एंट्री ले रहे हैं, उन्हीं लोगों को अंदर जाने की परमिशन है। देखिए, इस जगह पर भी एक तरीके से बंच है पुलिस कर्मियों का, पुलिस के जवानों का, जो जगह जगह पर नजर रख रहा है। और अगर कहीं किसी में ऐसा भी दिख रहा है कि कोई ऐसी गतिविधि है जिनको रोका जाए, जिनसे बातचीत की जाए, उनको रोककर उनके बैग्स की चेकिंग भी की जा रही है। और अभी भी हम अधिकारी ये कह रहे हैं कि अगर कहीं पर कोई इंतजाम ऐसे दिखते हैं, कहीं कोई लगता है कि कहीं कोई ऐसी गतिविधि जिससे माहौल खराब हो सकता है, तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। और एक अहम